अच्छा, मैं आज आपको ना रोटी के बारे में, गंदुम के फ़वाइद के बारे में बताना चाहती हूँ। जो लोग मेरे पेशेंट हैं या जो मुझे सुनते हैं, मैं गंदुम या रोटी की बहुत बात करती हूँ। कहते हैं कि तकरीबन जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया की 40% आबादी जो है ना, उसका उसका गुज़ारा या वो ज़िंदा रहती है गंदुम के ऊपर, व्हीट के ऊपर, ठीक है ना? तो उनकी खुराक में गंदुम चाहे दलिए की शक्ल में है या किसी भी शक्ल में वो मौजूद है, वो उनकी खुराक में मौजूद है और वो उसको ताकत लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं जब लोगों को नाश्ते में रोटी खाने के लिए कहती हूँ तो बहुत अजीब किस्म का रिएक्शन होता है। लोगों को लगता है कि जो नाश्ता है ना वो तो हल्का-फुल्का होना चाहिए। कोई ब्रेड होनी चाहिए, रस होना चाहिए, कुलचे होने चाहिए और दलिए होने चाहिए, और जो कि सबसे बड़ी जहालत है। अगर आप अपनी बॉडी को सुबह के टाइम पर ही कमज़ोर कर देंगे तो आप मतलब भूल जाएं कि आपको सेहत मिलेगी। और अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो वो 1 महीने का ट्रायल करे, तजुर्बा करके देख ले कि अपने नाश्ते में रोटी को शामिल कर ले। रोटी के इतने सारे फ़वाइद हैं कि कोई ऐसी जिस्मानी बीमारी नहीं है जिसमें मैंने रोटी के रिज़ल्ट्स ना देखे हों। रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें फ़ैट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें आयरन है, उसमें विटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें फ़ाइबर है, बल्कि कहते हैं थोड़ी-सी विटामिन ए भी उसके अंदर है। फिर ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारे ज़िंदगी के बहुत अहम जो फंक्शंस होते हैं, दिल का फंक्शन है, शुगर का कंट्रोल है, कैंसर से बचाव है, एलर्जीज़ से बचना है, मोटापे को रोकना है, जोड़ों को ताकत देना है, दिमाग को एक्टिव और अलर्ट रखना है। ये मैं आपको चंद चीज़ें बता रही हूँ, मेरे इलाज का हिस्सा है। आपको पता है जो एसएलपी को फ़ॉलो करते हैं या मेरा जो प्लान है जो फ़ॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं नाश्ता देती ही नहीं बग़ैर रोटी के। छोटे बच्चे को 1 साल के बच्चे से मैं रोटी शुरू कराती हूँ, अमेज़िंग रिज़ल्ट्स के साथ। तो वो तमाम लोग जो पता नहीं किस डाइट के चक्कर में होने की वजह से रोटी से हट के बहुत ही फ़िज़ूल किस्म की खुराकों पे हैं, उनको मैं फ़िज़ूल खुराक ही कहती हूँ। पता नहीं कौन-कौन सी ब्रेड्स और पता नहीं क्या-क्या खा रहे होते हैं। अगर उन्हें अपनी सेहत में इंटरेस्ट है, ज़ाहिर है आप सबको तो मेरी बातें नहीं पसंद आएँगी ना, जिनको अपने आप से प्यार है, जिनको अपनी सेहत में इंटरेस्ट है, वो अपनी ज़िंदगी में रोटी को डाल दें। अगर वो अपनी ज़िंदगी में रोटी को डाल देंगे, रोटी उनके मामूल में रहेगी, तो इंशाल्लाह उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। उनको कभी कब्ज़ नहीं होगी, गैस नहीं होगी, उनको गुस्सा नहीं आएगा, वो चिड़चिड़े नहीं होंगे। रोटी खाने वाले लोग खुश मिजाज होते हैं। अच्छा, अक्सर मैं लोगों के कमेंट्स देख रही होती हूँ कि वो कहते हैं जी आप महंगी चीज़ें बता देती हैं। देखिए, रोटी तो गरीब आदमी, अमीर आदमी सब ने खानी ही है ना, कहीं न कहीं से तो वो करेगा उसको अरेंज कि उसने रोटी खानी है। रोटी को मैं आपको ताकतवर बनाने की तरीके बता देती हूँ। जब आटा गूँधा जाए तो उसमें आप कलौंजी शामिल कर लें अंदाज़े से। उसमें आप थोड़ा-सा हरा धनिया, पुदीना डाल दें। आप उसमें अजवाइन डाल दें थोड़ी-सी। आप उसके अंदर बारीक काट के प्याज भी डाल सकते हैं, जैसे बेसन की रोटी बनती है। नमक डाल दें, थोड़ी-सी हल्की सी मिर्च डाल दें। इस रोटी को खाएँ। अगर किसी के घर में सालन नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो ये रोटी बज़ाते खुद इतनी खुश ज़ायक़ा हो जाती है कि इस रोटी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी अगर कोई बंदा कुछ नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, अगर रोटी ही अफ़ोर्ड कर सकता है, तो ये जो मैंने रोटी बताई जिसमें इतना कुछ डाला जाता है, ये रोटी आपको गिरने नहीं देगी इंशाल्लाह। ये रोटी आपको आपके मामूल के जो काम हैं उनमें उन पे कायम रखेगी। आप अपनी ज़िंदगी के मामूलात सिर्फ़ इस एक रोटी के ऊपर गुज़ारा कर सकते हैं। मैंने ये जान के इसलिए बोला है कि वो लोग जो ज़ाहिर है आजकल वैसे भी मुल्क में आपको पता है क्या हालात माली बने हुए हैं, जो बेचारे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं। अब किसी भी तरीके से वो आटा रोटी तो अरेंज करेंगे, तो इस तरह वो इस रोटी की ग़िज़ाइयत को बढ़ा सकते हैं। रोटी के अंदर आपने घी नहीं डालना, रोटी के अंदर आपने कोई तेल-शेल नहीं डालना, मक्खन नहीं डालना, उसको सादा ही रखें, क्योंकि गंदुम का बेनिफिट जो है ना,
जब हमें मिलता है, जब गंदुम अकेली होती है, जब उसके अंदर घी मिला दिया जाता है या पराठा बना दिया जाता है, तो वो पेचीदा हो जाती है, क्योंकि वो बज़ाते ख़ुद बहुत पेचीदा है। यानी गंदुम एक बहुत कॉम्प्लेक्स फूड है। अब आप उसमें जब घी डाल देते हैं तो गंदुम के अज्जा टूटते नहीं हैं। जब वो टूटते नहीं हैं तो वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होते, यानी जज़्ब नहीं होते। तो गंदुम यानी आपको फिर लगती नहीं है। फिर मैं मरीज़ों से सुनती हूँ कि जी खुराक तो खाते हैं, हमें लगती नहीं है, क्योंकि हमारा तरीका सलीका जो होता है वो खुराक खाने का ठीक नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी ये रोटी की अहमियत को सुनेंगे वो ज़रूर अपने खानों में रोटी को शामिल करेंगे और इंशाल्लाह सेहत पाएंगे। थैंक यू।